कुछ वाक्य बनाते हैं इनके इसके। हम सुबह से बात कर रहे हैं। हम सुबह से बात कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं कंटिन्यूस है, सुबह से इसलिए परफेक्ट है, और वर्तमान में बात चल रही है इसलिए प्रेजेंट है। तो वी हम तो क्या बोलेंगे, वी। वी के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। वी के साथ क्या लगेगा, वी हैव बीन। और बात कर रहे हैं टॉकिंग, वी हैव बीन टॉकिंग सुबह से, इसलिए सुबह से क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से बात कर रहे हैं, वी हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह कुछ दूसरे सेंटेंस लेते हैं। तुम 10 घंटे से खेल रहे हो। तुम 10 घंटे से खेल रहे हो, तुम को क्या बोलेंगे, यू। यू के साथ लगेगा हैव बीन, क्या लगेगा, यू हैव बीन। यू हैव बीन प्लेइंग, खेलना, PLAYING। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 hours। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 hours। वह 1 घंटे से कपड़े धो रही है। सी के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। शी हैज बीन कपड़े धोना, वॉशिंग क्लॉथ्स। शी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। और 1 घंटे से दिया है फॉर एन आवर। शी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर एन आवर। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस आप बना सकते हो। मान लो कोई एक्शन किसी निश्चित समय या समय अवधि से शुरू हुई हो और वर्तमान में चालू हो, तो ऐसी एक्शन को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। वे 15 घंटे से यात्रा कर रहे हैं। दिस एक्शन इज गोइंग ऑन। ये क्रिया चालू है, ये क्रिया चालू है। वे 15 घंटे से यात्रा कर रहे हैं, ये क्रिया चालू है, अभी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन बट इसने एडिशन या ऐड क्या किया है, 15 घंटे से, किसी परफेक्ट टाइम से कोई क्रिया शुरू हुई है और वो अभी चालू है, अभी चल रही है, तो
ऐसे में क्या होगा, इसको कैसे बढ़ाएंगे, दे विल, इसके साथ में क्या लगेगा, दे के साथ हैव बीन, दे हैव बीन ट्रैवलिंग, यात्रा करना, TRAVELLING, दे हैव बीन ट्रैवलिंग 15 घंटे से, फॉर 15 और HOURS, they have been traveling for 15 hours। अगर इसमें यह आता है कि मैं 15 घंटे से यात्रा कर रहा हूं, I have been, ये as it is। अगर ये आता कि वह 15 घंटे से यात्रा कर रही है, she has been traveling। अगर आता कि वह, तो क्या आता, he has been traveling for 15 hours। अगर ऐसी एक्शन हो तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर और टाइम। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है, सिंस और फॉर का प्रयोग कब होगा, कहां सिंस आएगा, कहां फॉर आएगा, कहां सिंस आएगा, कहां फॉर आएगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, दूसरा कहने का मतलब यह है कि जैसे सुबह से निश्चित समय दिया है, सुबह समयावधि नहीं है, शाम से सिंस मॉर्निंग होता है हमेशा, सिंस इवनिंग होता है हमेशा, सिंस आफ्टरनून होता है। अब कोई निश्चित समय दिया हुआ हो, इसके अलावा जैसे 8 बजे से आ गया, 8 बजे, समयावधि नहीं बताइए, एक समय दिया है 8 बजे का, 7 बजे से, 5 बजे से, तो इनके आगे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। 4 का प्रयोग क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए, समय अवधि, समय की अवधि दी हुई है, 5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 1 दिन। मान लीजिए ये आया कि 5 मिनट, सिंस 5 मिनट नहीं होगा क्योंकि 5 मिनट दी है, समय अवधि दी है, इसलिए क्या आएगा, इसके आगे फॉर 5 मिनट्स। अगर दे दिया 10 घंटे, अगर दे दिया 10 घंटे, तो क्या होगा, फॉर 10 आवर्स। 4 का प्रयोग हमेशा समय अवधि से पहले और सिंस का प्रयोग हमेशा निश्चित समय से पहले। There is difference between since and for in this tense.